हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमो, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं सावन महीने में सोमवार के व्रत या 16 सोमवार के व्रत की संपूर्ण जानकारी के बारे में। 16 सोमवार के व्रत कैसे करें, पूजा कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें, व्रत में क्या खाएं, भगवान शिव जी को प्रसन्न कैसे करें, 16 सोमवार के व्रत क्यों किए जाते हैं, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत पवित्र माना जाता है। यह महीना भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय होता है। पुराणों के अनुसार सावन महीने में ही समुद्र मंथन से जो जहर निकला था वो भगवान शिव जी ने पिया था, जिससे उन्हें बहुत गर्मी लगी और सभी देवताओं ने उनका अभिषेक किया। इसलिए इस मास में शिव आराधना करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। सावन के महीने में कांवड़ लेकर जाने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विशेष परंपरा है। सावन का महीना शिव जी के साथ साथ माता पार्वती को भी समर्पित है। इस महीने में जो भक्त सच्चे मन से शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा करते हैं उन्हें उनका आशीर्वाद और बहुत शुभ फल मिलता है। एक कथा के अनुसार जब सनत कुमार ने महादेव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा तो महादेव भगवान शिव जी ने बताया, जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग दिया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमालय और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने सावन के महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और भगवान शिव जी को प्रसन्न कर विवाह किया, जिसके बाद ये महादेव के लिए यह महाविशेष हो गया। शास्त्रों और पुराणों में श्रावण सोमवार को अमोघ फलदायी कहा गया है। विवाहित महिलाओं को श्रावण सोमवार का व्रत करने से परिवार में खुशियां, समृद्धि और सम्मान प्राप्त होता है, जबकि पुरुषों को इस व्रत से कार्य, व्यवसाय में उन्नति, शैक्षणिक गतिविधियों में सफलता और आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है। अविवाहित लड़कियां यदि श्रावण के प्रत्येक सोमवार को शिव परिवार का विधि विधान से पूजन करती हैं तो उन्हें अच्छा वर और घर मिलता है। भगवान शंकर ने स्वयं अपने श्रीमुख से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार को सावन मास की महिमा बताते हुए कहा था कि मेरे 3 नेत्रों में सूर्य दाहिने, चंद्र वाम नेत्र तथा अग्नि मध्य नेत्र है। चंद्रमा की राशि कर्क और सूर्य की राशि सिंह है। जब सूर्य कर्क से सिंह राशि तक की यात्रा करते हैं तो यह दोनों संक्रांतियां अत्यंत पुण्य फलदायी होती है और यह पुण्य काल सावन के महीने में ही होता है, अर्थात ये दोनों ही संक्रांतियां सावन में ही आती हैं। अतः सावन मास मुझे अधिक प्रिय है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं श्रावण सोमवार की व्रत की विधि के बारे में। श्रावण सोमवार व्रत की विधि सोमवार व्रत की तरह ही होती है। सावन सोमवार के व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती जी की पूजा की जाती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: सोमवार, 16 सोमवार और सौम्य प्रदोष। सोमवार व्रत की विधि सभी व्रतों में समान होती है। अगर आपको सोमवार व्रत उठाने हैं तो सावन महीने से शुरू करें, चाहे आप 16 सोमवार करना चाहते हो या खुले सोमवार के व्रत हो जो ज्यादातर 1 साल तक किए जाते हैं। यह सभी सावन से शुरू करें, विशेष लाभकारी होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सावन सोमवार के दिन एक समय में भोजन करने का प्रण लेना चाहिए
भगवान भोलेनाथ के साथ पार्वती जी की पुष्प धूप दीप जल से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव जी को तरह तरह के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए, जैसे दूध जल कंद मूल आदि। सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। रात्रि के समय जमीन पर सोना चाहिए। इस तरह से सावन के प्रथम सोमवार से शुरू करके कुल 9 या 16 सोमवार व्रत करना चाहिए। अगर 16 सोमवार व्रत करना संभव न हो तो केवल सावन के 4 सोमवार भी व्रत किए जा सकते हैं। सावन के सोमवार का व्रत सभी तरह से अच्छा होता है, भगवान की कृपा मिलती है, पर 16 सोमवार का व्रत किसी कामना विशेष से किया जाता है। इसलिए अगर आपकी कोई मनोकामना है जिसे आप चाहते हो कि भोले बाबा पूरी कर दे तो सावन के पहले सोमवार से 16 सोमवार का व्रत उठा लें। व्रत के पहले सोमवार को विधि से भगवान का पूजन करें, फिर संकल्प लें और भगवान को अपनी कामना बता दे। फिर 16 सोमवार व्रत पूरे करके 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन कर दे। आप चाहें तो कोई भी व्रत करें, वह पूरा उद्यापन के साथ ही होता है, इसलिए व्रत का उद्यापन जरूर करें। मासिक धर्म में व्रत जरूर करें, ये व्रत छोड़े नहीं जाते हैं, सिर्फ व्रत करें। अगर हो सके तो पूजा कोई और करे। आप किसी से व्रत कथा सुन सकते हैं या मोबाइल पर व्रत कथा सुनी। किसी भी व्रत में व्रत कथा सुनने का बहुत महत्व होता है, ये व्रत आपका गिनती में आएगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं सावन के सोमवार के व्रत के फल के बारे में। अगर आप सिर्फ सावन के सोमवार जो 4 या 5 होते हैं उनका व्रत कर रहे हैं तो उसका फल इस प्रकार है। चंद्र भगवान शिव के नेत्र हैं, उनका दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों के राजा और औषधियों के देवता हैं, अतः सोमवार का व्रत करने से समस्त शारीरिक मानसिक और आर्थिक कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। इस मास के सोमवार व्रतों का पालन करने से 12 महीनों के सभी सोमवार व्रतों का फल मिल जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं सोमवार के व्रत की पूजा विधि और पूजन सामग्री के बारे में। पूजन सामग्री: तांबे या पीतल का लोटा लें, स्टील का लोटा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सादा जल और गंगा जल दोनों ले लें। शिव जी की पूजा में पंचामृत जरूर रखना चाहिए। पंचामृत दूध दही घी शहद और मिश्री मिलाकर बनाना चाहिए। इसके अलावा चीनी केसर वस्त्र चंदन रोली मोली अक्षत फूल माला फूल जनेऊ इत्र बिलपत्र भांग धतूरा कमलगट्टा पान लौंग इलायची सुपारी धूप दीपक जोत के साथ अगरबत्ती माचीस कपूर फल सूखे मेवा मिठाई नारियल और दक्षिणा के पैसे। पूजा की सामग्री की मात्रा आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, 1 फल या 5 फल, जैसे आपकी मर्जी हो। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पूजन विधि के बारे में। सावन के सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर नहा धोकर शुद्ध सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। गंगा जल या पवित्र जल पूरे घर में छिड़कें, इससे घर में सकारात्मकता बढ़ती है। फिर आपको देखना है कि आप पूजा कहाँ करना चाहते हो। यदि मंदिर में तो वहां जाने की तैयारी करें। अगर घर में भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए अलग से चौकी बिछाकर पूजा करें। पूजा का स्थान साफ करके गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके बाद शिव जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करके साफ आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। घर में सिर्फ पारद या नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बाहर मंदिर में पूजा करने जाना हो तो पूजा का सामान ढककर ले जाना चाहिए। पूजा करते समय आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। पूजा के लिए पहले पूजा के सामान को यथास्थान रख दे। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। याद रखें, शिव पूजा से पहले प्रथम पूज्य और शिव पुत्र गणेश जी की पूजा करें। फिर भगवान शिव जी का ध्यान करके तांबे के बर्तन से शिवलिंग को जल से स्नान कराएं। गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद दूध दही घी शहद और शक्कर से स्नान कराएं। इसके मिश्रण से बनने वाले पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। इसके बाद सुगंध स्नान के लिए केसर के जल से स्नान कराएं, चंदन आदि लगाएं। अब मौली जनेऊ वस्त्र आदि चढ़ाएं। अब इत्र और पुष्पमाला बेल पत्र आदि चढ़ा दे। बेल पत्र 5 11 21 या 51 आदि शुभ संख्या में ले। बेल पत्र चढ़ाने से रोगों से मुक्ति मिलती है। आंकड़े और धतूरे के फूल चढ़ाएं। शिव जी को सफेद रंग अति प्रिय है क्योंकि यह शुद्ध सौम्य और
सात्विक होता है। आंकड़ा और धतूरा चढ़ाने से पुत्र का सुख मिलता है। वाहन सुख के लिए चमेली का फूल चढ़ाएं। धन की प्राप्ति के लिए कमल का फूल, शंख पुष्पी या जूही का फूल चढ़ाएं। विवाह के लिए बेला के फूल चढ़ाएं। मन की शांति के लिए शैफालिका के फूल चढ़ाने चाहिए। पार्वरी कलह से मुक्ति के लिए पीला कनेर का फूल चढ़ाएं। चंपा और केतकी के फूलों को छोड़कर शेष सभी फूलों से भगवान शिव जी की पूजा की जा सकती है। साबुत चावल चढ़ाने से धन बढ़ता है। गंगा जल अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव जी की पूजा करते समय आपकी भावना शुद्ध और सात्विक होनी चाहिए, जैसे शिव खुद हैं। अब धूप दीप आदि जगाएं, फल मिठाई आदि अर्पित कर भोग लगाएं। इसके बाद पान नारियल और दक्षिणा चढ़ाएं। पूरी पूजा करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। पूजन के पश्चात व्रत कथा जरूर सुनें। अब आरती करें। आरती के बाद प्रसाद वितरण करें। श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार सावन के सोमवार को पूजा संपूर्ण करने से भगवान शिव जी प्रसन्न होकर मनोरथ पूर्ण करते हैं। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र, शिव सहस्त्र नाम, रुद्राभिषेक, शिव महिमा स्त्रोत, शिव तांडव स्त्रोत या शिव चालीसा का पाठ करना बहुत लाभकारी होता है। साथ ही याद रखिए, दिन भर मन प्रसन्न रखें। क्रोध ईर्ष्या चुगली न करें। स्वयं को शिवमय कल्याणकारी माने। दिन भर शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का मनी मन जाप करें। सायंकाल को प्रदोष वेला कहते हैं। इस समय यदि भगवान शिव का सामीप्य मिले, समस्त दोष दूर हो जाते हैं। अतः सायंकाल शिव मंदिर में या अपने घर में ही शिव जी की पूजा करें। अपने भोले स्वभाव के कारण भगवान शिव जी का एक नाम भोलेनाथ भी। इसी कारण भगवान शिव जी से जुड़े व्रतों में किसी कड़े नियम का वर्णन पुराणों में नहीं मिलता है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार व्रत में 3 पहर तक उपवास रखने के बाद एक समय भोजन करना चाहिए। सिर्फ सावन सोमवार ही नहीं, अन्य शिव जी से जुड़े व्रतों में भी सूर्योदय के बाद 3 पहर अर्थात 9 घंटे तक उपवास रखना चाहिए। साथ ही भगवान शिव जी की प्रिय वस्तु जैसे भांग धतूरा आदि उनकी पूजा में अवश्य रखने का प्रयत्न करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं शिव जी की पूजा में क्या सामान नहीं चढ़ता है। शिवलिंग पर सिंदूर, हल्दी, लाल रंग के फूल, केतकी और केवड़े के फूल आदि या स्त्री सौंदर्य से संबंधित सामान न चढ़ाएं, क्योंकि शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है। जलधारी पर ये चढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि जलधारी माता पार्वती और स्त्रीत्व का प्रतीक है। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, आधी परिक्रमा लगाएं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं सोमवार के व्रत में क्या खाएं। सोमवार व्रत हो या सावन के सोमवार की या खुले सोमवार के व्रत, सब में व्रत सुबह सूर्योदय से शुरू करके दिन के तीसरे पैर यानी सूर्यास्त तक किया जाता है। सूर्यास्त के बाद भोजन कर सकते हैं। उसके पहले अनाज व नमक नहीं लिया जाता है। जहाँ तक संभव हो सूर्यास्त तक पानी, फ्रूट जूस, दूध, छाछ आदि ही लेने चाहिए। व्रत नियम साधक के ऊपर होता है। फलहार, मीठे व्रत या नॉर्मल फूड आप शाम को एक समय कुछ भी ले सकते हैं। मतलब जैसे अगर आप मीठे व्रत का नियम लेते हैं तो शाम को एक समय आप कुछ भी मीठा खा सकते हैं और अपना व्रत खोल सकते हैं, जैसे मीठे परांठे, मिठाई आदि। और अगर नॉर्मल फूड का नियम लेते हैं तो बिना प्याज लहसुन का सात्विक खाना खाया जा सकता है। कई लोग फलाहार का नियम लेते हैं, जिसमें वो सिर्फ कुट्टू के आटे से बना खाना खाते हैं। कोशिश करें सेंधा नमक या व्रत का नमक भी दिन भर में सिर्फ एक ही बार लें। यही 16 सोमवार में हमें व्रत में सिर्फ प्रसाद खाना होता है, जिसमें हम सुबह पूजा करते हुए प्रसाद रखते हैं। प्रसाद में खीर या चूरमे का विशेष महत्व होता है। पर कई लोग जो वर्किंग है, जॉब करते हैं, किसी भी परेशानी की वजह से हर सोमवार को प्रसाद में खीर चूरमा नहीं बना पाते हैं, तो फ्रूट या ड्राई फ्रूट भी प्रसाद में रख सकते हैं। आप पूजा पहले बताई गई विधि के अनुसार करें, फिर प्रसाद भगवान को अर्पित करें, आरती करें। इसके बाद इस प्रसाद के 3 हिस्से करें। पहला हिस्सा नंदी जी के नाम से गाय को अर्पित करें, दूसरा हिस्सा भगवान शिव जी के नाम से लोगों में बांटे। प्रसाद बांटने का बहुत महत्व होता है। फिर तीसरे हिस्से से अपना व्रत खोल लें। कोशिश करें व्रत में सिर्फ यही प्रसाद खाएं। सोमवार व्रत नियमित रूप से करने पर भगवान शिव जी तथा माता पार्वती की अनुकंपा बनी रहती है। जीवन धन धान्य से बढ़ जाता है। भगवान शिव सभी अनिष्टों का हरण कर भक्तों की कष्ट को दूर करते हैं।
जो लोग पूरे सावन में प्याज न खाने का नियम लेते हैं तथा साथ ही पूरे सावन महीने में शिव जी का अभिषेक करने का नियम लेते हैं, फलदायी माना जाता है। अभिषेक आप जल या पंचामृत किसी से भी कर सकते हैं। शाम को मंदिर में शिव पार्वती के पास या शिवलिंग के पास रोज दिया जगाकर आएं। यह नियम आप पूरे सावन महीने में निभाएं, यह बहुत फलदायी होता है। अगर आपके लिए हर रोज शिव की आराधना करना संभव नहीं हो तो सोमवार के दिन पूजा अर्चना जरूर करें। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।